बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज हमारे सबक जो उर्दू हम खुशखती के सबक सीख रहे हैं, इसमें है छोटी और बड़ी ये का जोड़। ये आप देखें यहाँ छोटी ये के जोड़ में आप देखें कि ये जो ऊपर के हिस्से की मोटाई है, इसको आपने बारीक कर देना है। ये आप गौर से देखें, ये हिस्सा आपने बारीक करना है। जैसे आप जीम के साथ छोटी ये मिला रहे हैं, तो ऊपर के हिस्से में जो मोटाई हमने केली जे में लिखनी थी, वो मोटाई अब यहाँ बारीकी में तब्दील हो गई है। सीन के दंदाने वैसे भी बारीक होते हैं, यहाँ आपने खसूसी तौर पर इस हिस्से को बारीक करना है, छोटी जे को। इसी तरह स्वाद का ऊपर का हिस्सा बारीक, नीचे मोटाई है, लेकिन छोटी जे के साथ ये हिस्सा बारीक होकर फिर वापस अपनी सही गोलाई से मिलता जाएगा। इसी तरह तोय के साथ आप देखें, छोटी ये एन के साथ छोटी ये, फे और काफ के साथ आप देखें, ये आप एक सफ़ा जो आपका सफ़ा नंबर 1 है, इसमें आप देखें कि जो दूसरा सफ़ा है, आप इसमें सी के लफ्ज़ों को आगे बढ़ाएं। लाम के साथ आपने सीधा ये ऐसा रखना है। अगर काफ के साथ भी सीधा रखें तो भी गोलाई सही से नीचे ये डंडी ज़रा छोटी रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर इसको हम हल्की सी गोलाई दे दें तो फिर ये ज़्यादा बेहतर शक्ल आप बना सकते हैं। काफ गाफ के साथ ये छोटी ये की शक्ल अपनी सही सी शक्ल मिलाकर लिख रहे हैं। इसी तरह मीम है तो मीम का नुक्ता और इसके आगे ज़रा मोटाई से फिर वापस छोटी ये। और बे आपने यहाँ शुरू में नहीं लिखी थी, हमने बे को हम इस तरह से लिखेंगे। जीम का सिरा नोक था, ये कहीं यहाँ मोटाई से आपने देखा। बे पे ते टे नून वगैरह हमज़ा वगैरह ये इसी तरह लिखेंगे। ये हो प्रैक्टिस के लिए आपका सफ़ा नंबर 2, जिसमें छोटी ये का जोड़ आप देख रहे हैं। तीसरे सफ़े में आपने छोटी ये की सही सी शक्ल को मिलाना है हे के साथ। ये देखिए, इसी तरह ये छोटी 2 चश्मी हे के साथ भी आप मिला सकते हैं। यहाँ आप गौर से देखें कि सीन का जोड़, स्वाद का जोड़ और ये हे का जोड़, इसमें थोड़ा सा खाम ज़्यादा है। बाकी आप देखें कि डायरेक्ट नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर हम यहाँ भी थोड़ा सा खाम ज़्यादा रखेंगे तो ये आप देखें कि ये 3 हर्फ बन जाएंगे, 2 भी नहीं रहेंगे। जैसे आपने लिखना है गन्नी, फे के साथ इसी तरह आपने खाम को ज़्यादा बढ़ाया तो वो तीसरा शुमार होगा, फ़न्नी वगैरह। और इसी तरह आपने मीम के साथ ये हर्फ मिलाया तो वो बन गया मट्टी। ये है आपका सफ़ा नंबर 3 जो छोटी ये का है। इसी को आप आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ जो ज़रूरी है, सीन लंबे के साथ, तो यहाँ आपने अक्सर यहाँ गलती हो जाती है, ये 2 रूफ में सही नहीं बनती शक्ल, क्योंकि यहाँ हमने छोटी ये की जो बारीकी मिलानी है तो वो हल्की सी खाम से बनती है, तो वो हिस्सा फिर इजाफी दंदाना बन जाता है। अगर आपने सिटी लिखना है, जैसे ये देखें कि ये सिटी है, अब सीन छोटी ये डायरेक्ट आप 2 हरूफ की शक्ल में नहीं लिख सकते। तो ये आप देखें, इसी छोटी ये के साथ आपने सन्नी लिखा, ये नून क्या वो बन गया दंदाना। तो ये है एक ज़रूरी चीज़ है, जहाँ आपने 2 से 3 हरूफ बनाने हैं। जैसे हसन से हुसैन बनना, हुसैन से हुसैनी वगैरह है। ये चीज़ फिर एक इजाफी दंदाने से ही सही बनती है। 2 हरूफ की शक्ल में ये सही नहीं बनता, 3 या 4 हरूफ में ये आप देख रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर बन रहा है। ये था आपका सफ़ा नंबर 4। इसकी आप प्रैक्टिस करें और हमें कमेंट में भेजें। और ये ज़रूरी चीज़ जो आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिस इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब साथ ही हम बड़ी ये का जोड़ देखें कि ये बड़ी ये, अब छोटी ये में तो थोड़ी सी बारीकी यहाँ तब्दील था एक ऑप्शन, लेकिन बड़ी ये में वो भी नहीं, वो हिस्सा बारीक ही रहेगा। बड़ी ये का ये हिस्सा किसी भी लफ्ज़ के साथ मिलाते जाएं, जैसे बे के साथ आपने मिला दिया, जीम के साथ मिला दिया, ये बड़ी ये अब सही सी बनती जा रही है। सीन के साथ आपने बड़ी ये मिला दी।
बड़ी ये का ये आखिरी हिस्सा खाम से है। आपने पहले जब अकेले रूफ में बड़ी ये सीखी थी उसमें, अब इसमें कोई फ़र्क नहीं, जोड़ की इश्काल बस ऊपर मिलती जा रही हैं स्वाद के साथ। बड़ी ये हो गया, ये आप सफ़ा नंबर 1 लिख लें बड़ी ये के हिसाब का। और दूसरे सफ़े पर आपने इन्हीं लफ्ज़ों के आगे लाम और काफ के साथ देखें। अब काफ का ये हिस्सा थोड़ा गोल कर दें तो वो ज़रा ज़्यादा खूबसूरत बनता है। मीम के साथ नून वगैरह और है की ये शक्ल। अब सफ़ा नंबर 2 के बड़ी ये के साथ तीसरा सफ़ा जो आप लिखेंगे, इसमें एक अहम पॉइंट जो आप नोट कर लें कि ये डायरेक्ट बड़ी ये बड़े सीन लंबे सीन के साथ अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप बीच में कोई लफ्ज़ मिलाते हैं, जैसे लाम है, जैसे सिले लिखा आपने या सिक्के लिखा वगैरह, या अब रास्ता है तो रास्ते लिखा आपने, तो इसमें आप लंबाई दे सकते हैं। डायरेक्ट बड़ी ये और लंबी सीन अच्छे नहीं लगेंगे। अब ये देखें, ये आपने लिखा फासले। अब इसमें आपने स्वाद की लंबाई को ज़रा अच्छा करके लिख दिया। इसी तीसरे सफ़े में आप लफ्ज़ों में एक अहम चीज़ बड़ी ये में ये है कि जब आप लफ्ज़ लिख रहे हैं रास्ता, तो इसमें आप देखेंगे अलिफ के साथ ही मिलाकर आपने सीन की शक्ल बना दी रास्ता। अगर आपने रास्ते लिखा तो अलिफ के साथ सीन को थोड़ा सा खुला कर देंगे, फिर इसके बाद ते की बड़ी ये के साथ शक्ल बनेगी, यानी ये थोड़ा सा लब के खुला करके लिखें ताकि बड़ी ये पीछे वापस जाकर अपनी सही शक्ल बना सके। इसी तरह एक लफ्ज़ है फासला। अगर आपने फासले लिखना है, जैसे ऊपर आपने देखा इसको हमने लंबा किया, अगर हमने नॉर्मल लिखना है तो फिर ये थोड़ा सा खुला करके लिखेंगे, फिर वापस बड़ी ये की शक्ल अपनी सही तरीके से आएगी। अब ये हो गए आपके तकरीबन उर्दू के असबाक मार्कर से कंप्लीट। अब आपने एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये देखनी है कि अब मुख्तलिफ़ मुश्किल अल्फाज आपने प्रैक्टिस करके हमें कमेंट करने हैं कि जहाँ कुछ गलती होगी पहले तो आप असबाक लिखें इब्तदाई, फिर ये जोड़ वाले जो आज आपने तकरीबन बड़ी ये तक आखिरी सबक जो मार्कर से। इसके अलावा एक आध सबक हैं जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप ये चीज़ प्रैक्टिस कर लें। जितनी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करके हमें कमेंट करेंगे इंशाल्लाह हम आपको। बड़ी ये कि जोड़ के बाद आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आपने तकरीबन 2-2 जोड़ सीख लिए हैं। अब ये एक अहम पॉइंट है जिसमें आप देख रहे हैं कि हर 2 जोड़ को 3 या ज़्यादा बनाना आसान है। मसलन अब बे अलिफ के साथ आपने लिखा, बे बीच में नून मिला दिया बना, तो बीच में मज़ीद ये भी मिला दिया तो बुनियाद बन गया। अब 2 से 3 जोड़ बने, 3 से 4 जोड़ बन गए। अब एक चीज़ है सीन अलिफ। सीन अलिफ को आपने नॉर्मल तरीके में सीखा हुआ है तो 2 जोड़ में ये 3 में सिया बन गया। तीन जोड़ में सिया को इसी तरह काफ शुरू में आपने लिखा तो कैसा, यानी कि ये बीच में ये और सीन अलिफ आ गया। इसी तरह आपने स्वाद यानी जवाद को लिखा, इससे शुरू में फ़े मिलाया तो फ़िज़ा बन गया। अगर फ़े के बीच में ये भी मिलाया तो उसका दंदाना अलग बारीक बनेगा, फैज़ान बन गया। इसी तरह आप देखें सब सीन बे ये 2 जोड़ आपने सीखे हैं, अगर बीच में ये मिलाया तो सेब बन गया। इसी तरह स्वाद बे है, इसको आपने नून के साथ मिला दिया, नसब बन गया अगर 3 जोड़ हैं। अगर 4 जोड़ बनाने हैं तो नसीब में ये का दंदाना इजाफा होगा। इसी तरह नसबियत मुसीबत ये 5 जोड़ हो गए तो बीच में दंदानों के इजाफे गौर से आप देखें। सीन नून है 2 जोड़ हैं, हसन में 2-3 जोड़ हो गए, हुसैन में 3 से 4 जोड़ हो गए, हसनैन में 5 जोड़ हो गए। ये आप प्रैक्टिस के लिए ये एक ज़रूरी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं कि लिखाई का कोई अच्छा नमूना सामने रख कर लिखें। ज़्यादा मश्क यानी ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी। जितनी आप ज़्यादा मश्क करेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी लिखाई बेहतर होगी। ये काट वाला मोटा मार्कर आप देख रहे हैं कि इसमें हमने शुरू में आप वीडियोस देखें कि आपको शुरू में ये तरीका सिखाया गया था, मार्कर को हल्का कट यानी ज़रा मोटा करके बनाना है। अब नॉर्मल तरीके में आप इस तरह से देखेंगे कि ये एक नॉर्मल चीज़ यानी नॉर्मल कट है।
मार्कर से लिखते वक्त आपने पहले शुरू में ज़रा हल्का कट, ज़्यादा मोटा करना है। फिर ये आपने अभी जो असबाक देखे इसमें भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कट मोटा है। इसके बाद आप मुश्किल अल्फाज भी मोटे कट वाले मार्कर से लिख लें, बाद में हम आम मार्कर और फिर इंशाल्लाह पेन के असबाक आएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको मुश्किल अल्फाज का मज़ीद तरीका बताया जाएगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।